नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने यूपीएससी ईपीएफओ 2025 का एग्ज़ाम जो कि 30 नवंबर को मतलब आज हुआ है, तो अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूपीएससी ईपीएफओ की आंसर की आप कहाँ से देख सकते हैं और ऑफ़िशियल आंसर की कब तक आएगी या फिर कब आएगी या फिर इसका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो इन सब क्वेश्चन पर हम बात करेंगे और यहाँ पर मैं जो कुछ भी बोलूँगा, तो वो प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएससी ईपीएफओ के, जो कि 2023 में हुए थे, जिसमें कि एपीएफसी और एओईओ दोनों ही एग्ज़ाम अलग-अलग हुए थे। तो उन दोनों के आधार पर ही मैं यहाँ पर कोई भी बात करूँगा और यहाँ पर कोई भी मैं ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि अननेसेसरी हो या फिर कोई जिसका कोई सोर्स ना हो। तो पहली बात तो ये हो गई कि इस एग्ज़ाम के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है, उन्हीं का हम यूज़ करके कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे। दूसरी बात, अगर आपने यूपीएससी ईपीएफ का एग्ज़ाम दिया है, तो आप आंसर की कहाँ से देख सकते हैं या फिर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2023 में जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, वो कब हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में जो एग्ज़ाम डेट थी वो 21 जुलाई थी, जिसमें कि पहली शिफ्ट में जो हुआ था वो एओईओ के लिए हुआ था और जो सेकंड शिफ्ट हुई थी वो एपीएफसी के लिए हुई थी। ठीक है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एओईओ और एपीएफसी दोनों के लिए अलग-अलग 2 एग्ज़ाम लिए गए थे। तो एक ही दिन में हुआ था 21 जुलाई को। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद जो इसकी ऑफ़िशियल आंसर की होती है, वो कभी भी यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम लेता है, यूपीएससी आंसर की कभी भी एग्ज़ाम के बाद जारी नहीं करता है। मतलब ये पहला ही एक ऐसा बोर्ड है जो कभी भी यूपीएससी एग्ज़ाम लेने के बाद आंसर की जारी नहीं करता है। तो अगर आप अभी सर्च कर रहे होंगे यूपीएससी ऑफ़िशियल आंसर की, यूपीएससी ईपीएफओ, तो आपको कोई आंसर की नहीं मिलेगी और ना ही एग्ज़ाम की रिज़ल्ट के बाद भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है जो आंसर की आती है यूपीएससी की, वो हमेशा फाइनल रिजल्ट के बाद आती है। इसका मतलब है कि जब इसका यूपीएससी ईपीएफओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा और फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कभी 1 डेढ़ महीने बाद आंसर की जारी की जाती है यूपीएससी के द्वारा। ये रिकॉर्ड है, अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है, उन सभी में ऐसा ही होता है। इसका मतलब है कि आपको आंसर की देखने को नहीं मिलेगी ऑफिशियल आंसर। तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी जब भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम लेता है, उसके 10 से 15 दिन के अंदर, 10 या 15 या फिर कई बार ये 20 दिन भी हो जाता है। तो 20 दिन तक में या 20 से 25 दिन में रिज़ल्ट दे देता है। मतलब आपने जो एग्ज़ाम दिया है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया है कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था 2 जुलाई को। कब? 2 जुलाई को हुआ था, सॉरी, पहले मैंने गलत पढ़ा था यहाँ पर। 2 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट आ गया था 21 जुलाई को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 दिन में यूपीएससी ने ईपीएफओ का रिज़ल्ट दे दिया था। तो वैसा ही इस बार भी होगा। हम 20 दिन उस बार क्योंकि 2 एग्ज़ाम थे और दोनों ही एग्ज़ाम एक साथ मतलब अलग-अलग हुए थे, तो 20 दिन लगे थे। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि 18 से 22 दिन के बीच में आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी तो आपको आंसर की पता नहीं चलेगी, आंसर की कब मिलेगी आपको, देखिए। ये देखिए, फाइनल रिजल्ट आया था 2 जनवरी 2025 को एओईओ का, ठीक है? और इसकी आंसर की इन्होंने कब जारी की है? 5 मार्च को। इसका मतलब देख रहे हो आप यहाँ पर एओईओ का जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था? 2 जुलाई को हुआ। फिर इसके बाद इसका रिजल्ट कब आया? फाइनल रिजल्ट आया था, यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप। फाइनल रिजल्ट आया था यहाँ पर 2 जनवरी को। और इसकी आंसर की कब जारी की गई ऑफिशियल? 5 मार्च को। मतलब रिजल्ट आने के बाद भी 1 डेढ़ महीने का टाइम यूपीएससी ने ले लिया था आंसर की देने में। तो आंसर की का वेट मत करिए, आपको रिजल्ट का वेट करना है। और अगर दूसरा एग्ज़ाम देखें हम एपीएफसी, तो ये देखिए एपीएफसी का रिजल्ट आया था 15 जुलाई को। इसको मतलब ये सब इस चीज़ के लिए है कि आप थोड़ा मेरी बातों पे भरोसा कर सकें। इसलिए मैंने यहाँ पर सोर्स डाला है। कोई भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जितनी भी चीज़ें पुरानी पहले हुई हैं, वही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो एपीएफसी का एग्ज़ाम हुआ था, ये देखिए कब? जुलाई में, 15 जुलाई। और आंसर की कब आई? 12 अगस्त, 1 महीने बाद। तो आपकी आंसर की का आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है और सिर्फ़ आपको ये होगा कि एग्ज़ाम के मतलब अब एग्ज़ाम होने के बाद आपको एक लिंक ओपन की जाती है यूपीएससी के द्वारा, जिसमें कि आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है यूपीएससी का, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी डेट जैसे ही आएगी तो मैं एक वीडियो बना दूँगा, तो आप वो कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि सारे ऑप्शन सही हैं या फिर सारे ऑप्शन गलत हैं या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो उसमें उस केस में आप उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप क्या कर सकते हैं, एक रिव्यू या फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बस ये होता है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन सेट किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्शन जैसी कोई चीज़ यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलती है। फिर हम बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा?
तो 20 से 25 दिन में आ जाएगा। आंसर की का क्या करना है भाई? अब मतलब आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को चेक कर लूँ कि कहाँ से मेरा मतलब कौन-सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन-सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी जो प्राइवेट या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो अपनी आंसर की जारी करते हैं। जैसे कि जो कुछ फेमस यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर लिए जाते हैं, उनमें कुछ फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे दृष्टि आईएएस है, आईएएस बाबा है, या फिर जो करियर विल है, या फिर हमारा ईडब्ल्यू हो गया, सॉरी पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला है। ऐसे ही बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो एक अभी जो ट्रेंड कर रहा है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, उस कोचिंग का नाम है एडुटैब। एडुटैब ने भी शायद आंसर की दे दी होगी। तो ऐसे करके आप 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की डाउनलोड करिए। अगर अभी नहीं आई है, तो 1-2 दिन में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, कोई भी गलत आंसर दे नहीं सकते हैं, तो जिसने भी बहुत जल्दी इसकी आंसर की बना के डाल दी है, उसके आंसर आपको चेक नहीं करने हैं। जो भी 1-2 दिन में आंसर की देगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके आंसर की से आपको अपने आंसर चेक करने हैं। क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है, ठीक है? कोई भी कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी इसके सही आंसर नहीं दिए जा सकते हैं। तो आपको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है, जो थोड़ी-सा टाइम ले, मतलब एग्ज़ाम के 1 घंटे में आंसर किया जाए, तो मतलब दिक्कत है वहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। लेकिन अगर 1-2 दिन में आपकी कोई आंसर की रिलीज़ कर रहा है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसकी आंसर की को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देखें जब भी आंसर की चेक करें। दूसरी बात यहाँ पर कि अगर आपको 2025 के जितने भी क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उसका एग्ज़ाम एनालिसिस चाहिए हो तो कमेंट करके बताएँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है कोई भी एनालिसिस करना, तो उसपे मैं थोड़ा-सा बचता हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि वीडियोज़ मेरा मतलब हर एक जो लंबा वीडियो होता है उसको बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होता है। बहुत सारी रिसर्च की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि लोगों के पास सही चीज़ देखने का टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए मैं लंबे वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो बनाने से बचता हूँ। तो दूसरी बात, अगर आपने ये वीडियो पसंद आए, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही जुड़े रहिए और मुझे सुझाव देते रहें, ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकूं और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें या फिर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको शेयर कर सकूं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ पूरा कागज़ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।